आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह तारीख स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई, क्योंकि दावा किया गया कि प्रदेश से नक्सलवाद का सूरज डूब चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया, लेकिन जश्न के बीच सियासत के बारूद ने आग पकड़ ली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे देश के गृहमंत्री अमित शाह को बहस की चुनौती तक दे डाली। बघेल का आरोप है कि शाह ने संसद में झूठ बोला। वहीं सीएम साय कह रहे हैं कि बघेल अपनी कमजोरी छुपा रहे हैं। आज इंडिया टाउन न्यूज पर हम इस बहस के हर पहलू को खंगालेंगे। आखिर नक्सलवाद खत्म होने पर क्रेडिट की जंग क्यों छिड़ी हुई है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसकी मदद नहीं की। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है। मैं बहस के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले दिखाते हैं वो भाषण जब डेडलाइन के अंतिम दिवस पर यानी कि 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर संसद में चर्चा हुई तो क्या कुछ कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह। देर क्यों लगी? क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आज रिकॉर्ड पर यह कहना चाहता हूं, माननीय बिहार 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो। ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं कहना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा था। और मान्यवर, यहां दूसरी तारीख आती है 24 अगस्त 2024। 2024 की शुरुआत में हाँ एलिगेशन ही है, एलिगेशन हाँ एलिगेशन समर्थन करना है। एक मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं कर रहा हूं, मुझे रूल्स न समझाएं। और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बघेल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहां पर? हाँ बोले तो बोलो, वरना फंस जाओ। अब बात पूर्व सीएम भूपेश बघेल के उस चैलेंज की जिसने हड़कंप मचा दिया है। बघेल ने कहा कि उनकी कांग्रेस सरकार ने नक्सल मोर्चे पर जोखिम उठाकर विकास के काम किए और केंद्र की भाजपा सरकार को पूरा सहयोग दिया। बघेल का सीधा हमला अमित शाह पर है। उन्होंने कहा है कि शाह ने संसद में यह कहकर झूठ बोला है कि कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया। बघेल ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो शाह उनके साथ इस मुद्दे पर खुली बहस करें। बघेल के मुताबिक कांग्रेस शासन में ही नक्सलियों को बैकफुट पर ढकेला गया था, ऐसा वो दावा करते हैं। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। लगातार झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल के वहाँ जो हमारे जो डीआरजी के जो जवान जो शहीद हुए, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने नियुक्त किया था, और उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की ताकत, उनकी शहादत से ही आज नक्सलवाद आखिरी सांसें ले रहा है। ऐसे में अमित शाह जी जो 5 साल हमारे जो जवान जो शहीद हुए, उनका वो अपमान कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि कितने हमारे जवान शहीद हुए, कितने मोर्चों पे लड़ाई हमने लड़ी, कितने जगह हमने नए कैंप खोले, कितने पीडीएस साहब खोले, कितने स्कूल खोले,
कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले, कितनी सड़कें बनाई, वो रिकॉर्ड में दर्ज है। अमित शाह जी, झूठ मत बोलिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा आप बहस के लिए तैयार हैं तो समय स्थान तय करिए, मैं निश्चित रूप से वहाँ उपस्थित हूँ। बघेल के आरोपों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देर नहीं लगाई। साय ने इसे सरासर झूठ करार दिया। सीएम का कहना है कि जब दिसंबर 2023 में भाजपा की सरकार आई तब समीक्षा में पता चला कि देश का 75% नक्सलवाद अकेले छत्तीसगढ़ में बचा। भूपेश बघेल जी ने जो कहा है बिल्कुल असत्य कहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, जबकि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद अगले ही महीने माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए और यहाँ पर जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश थे उनका समीक्षा हुआ। उसमें ये पता चला कि 75% से ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में है। अगर अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार माओवाद के साथ लड़ाई लड़ने में अपनी दृढ़ता प्रकट की होती, पूरी ठीक नियत से लड़ी होती, तो ऐसा नहीं होता। अन्य प्रदेशों में थोड़ा बहुत बचा था तो वही स्थिति यहाँ पर होती, लेकिन प्रदेश शासन का सहयोग केंद्र सरकार को बिल्कुल भी नहीं मिला। और आज अगर भूपेश बघेल इस तरह से बोलते हैं तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। साय ने सीधा सवाल किया कि अगर कांग्रेस की नीयत साफ होती तो 5 साल में नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया है कि अमित शाह ने 2024 में जो संकल्प लिया था वह आज जवानों के साहस से पूरा हुआ है। अब बस्तर में गोलियों की गूंज नहीं बल्कि विकास की रफ्तार दिखेगी। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक तो नक्सलवाद समाप्त हो रहा है छत्तीसगढ़ से, और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से साधुवाद। ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, बाधक था, और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है, और उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब बस्तर क्षेत्र बहुत तेजी से विकास करेगा, जो 40 वर्षों तक विकास से अछूता था। इस बहस में सबसे पुराना और दर्दनाक जख्म झीरम घाटी हत्याकांड फिर से हरा हो गया। सीएम साय ने बघेल को याद दिलाया कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस कहती थी कि झीरम के सबूत उनकी जेब में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूछा कि 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी वो जेब वाला सबूत बाहर क्यों नहीं आया। न जांच पूरी हुई, न सच सामने आया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस केवल लाशों पर राजनीति करना जानती है, समाधान करना नहीं। हाँ, जब हम लोग की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो बराबर कहते थे कि झीरम घाटी का सबूत हमारे जेब में है। लेकिन उसके बाद उनको जनता ने जनादेश दिया, सरकार में बैठाया। 5 साल उनकी सरकार चली, लेकिन सरकार में न वो झीरम घाटी की जांच करा पाए, न उनके जेब वाला वो सबूत निकला। बात सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रही। सीएम साय ने राहुल गांधी को भी इस लपेटे में ले लिया। उन्होंने कथित घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब दुर्दांत नक्सली हिड़मा के न्यूट्रलाइज होने पर दिल्ली में नारे लगे थे तो कितने हिड़मा मारोगे, घर घर से हिड़मा निकलेगा। ये बात सामने आई। साय का दावा है कि राहुल गांधी ने ऐसे तत्वों के ट्वीट्स को सपोर्ट किया और नक्सलियों के साथ मंच साझा किया। उन्होंने पूछा कि क्या यह प्रमाणित नहीं करता कि नक्सलियों के पीछे किसका आशय है। इधर सांसद संतोष पांडे और डॉक्टर रमन सिंह ने भी इसे नक्सलवाद का अंत बताते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों में लिया। दृढ़ विश्वास के साथ जो घोषणा उन्होंने किया वो घोषणा असंभव लगता था, पर मैंने देखा है 15 साल के कार्यकाल में वो बात भी सुना है जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के रूप में इस बात को सार्वजनिक कहते थे
कि देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए नक्सली सबसे बड़ा खतरा है। जब प्रधानमंत्री उस समय की इस बात का एहसास उनको था कि नक्सलवाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है प्रजातंत्र के लिए, पर उसके बाद भी कदम नहीं उठाए गए। ये कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद लगातार बढ़ता रहा और आज छत्तीसगढ़ में जो हालात थे वो सरकार हमारी बनने के बाद बेहतर स्थिति आई। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने जो कहा था उसको करके दिखाया। अब विकास का नया दरवाज़ा खुल रहा है, नया सवेरा का उदय हो रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी, आप लगातार चुनौती दे रहे हैं कि देश के गृह मंत्री आकर के मेरे से डिबेट कर ले। अरे आप जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए हैं, जिन्हें देश की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सदन में उपस्थित रहना चाहिए, इस देश की प्रमुख समस्या में से एक नक्सलवाद रहा है जिसके ऊपर वहां चर्चा हो रही थी, और आपका लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी पलायन कर गए, भाग गए। उत्तर तो उनको देना चाहिए और सारी जवाबदारी देश की जनता ने उनको दिया है, और आप कहते हैं आ जाओ डिबेट कर लो, मेरे से चर्चा कर लो। आदरणीय भूपेश जी, मेरे केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दे दें। मैं आपसे जहां कहें डिबेट करने के लिए, जिस मैदान में कहें, जिस चैनल में कहें, सार्वजनिक सभा में कहें, मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसकी मदद नहीं की। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है। मैं बहस के लिए तैयार हूं। क्या वाकई अंत हो गया है नक्सलवाद का? दावों और प्रतिदावों के बीच सवाल अभी भी वही है। क्या बस्तर का आम आदमी अब खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है? नक्सलवाद खत्म होना प्रदेश के लिए जीत है, लेकिन इस पर हो रही सियासत कहीं ना कहीं इस पर जीत के स्वाद को कड़वा तो नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ की हर वो खबर जो आपसे जुड़ी है, हम उसे बेबाकी से उठाते रहेंगे। इस बड़ी सियासी बहस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।